हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनन्या ने घूर कर जाती हुई मिताली को देखा और बेड पर लेट गई और जल्दी उसकी आंख लग गई। वीर मौका पाकर चुपचाप विक्की के रूम में आया और अनन्या को बेसुध होकर सोते देख दरवाजे पर ही अटक गया। वो धीरे धीरे उसके करीब आया और उसे प्यार से देखने लगा। इस समय वो बहुत ही मासूम लग रही थी। उसे यूं सोता देख वीर के फेस पर एक मुस्कान आ गई। वो अपने आप से कहता है, मैं तो यहाँ इससे मिलने और बात करने के लिए तरस रहा था और ये यहाँ दिन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सो रही है। ये तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। खैर चलो, कोई बात नहीं, इस बात का बदला तो मैं आज रात को लूँगा। तब तक सो लो अच्छे से, रात को सूद समेत बदला लूँगा, वीर ने खुद से बोला और अपने बालों में हाथ फेरता हुआ रूम से चला गया। रात हो चुकी थी पर अनन्या अभी भी सो ही रही थी। डिनर तैयार करने के बाद मिताली ने सभी को डाइनिंग टेबल पर बुलाया। राजेश जी ने अनन्या को ना पाकर मिताली से पूछा, अनन्या कहाँ है, आई नहीं अभी तक? मिताली मुस्कुराते हुए कहती है, वो मिनी कुंभकर्ण है, एक बार सोती है तो फिर सोती ही रहती है, अभी भी सो ही रही है। आप बैठिए, मैं उठा कर लाती हूँ। ऐसे बोलकर मिताली अनन्या को उठाने चली गई। अनन्या अभी भी सो ही रही थी। मिताली उसे प्यार से उठाती है, वो फिर से सो ही गई थी। मिताली उसके कान के पास आकर कहती है, उठ जा अनन्या, खाना तैयार है, देख डैड बुला रहे हैं। अनन्या ज़बरदस्ती उठकर बैठी और कहती है, अच्छा ठीक है, तू चल, मैं आ रही हूँ। मिताली वहाँ से चली गई और अनन्या वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो नीचे आई, आंखें अभी भी अलसाई हुई थी। वीर की नज़र जब उसकी अलसाई आंखों पे पड़ी तब वो सब कुछ भूलकर एकटक उसे देखने लगा। वो ये भी भूल गया कि इस समय वो सभी के साथ है और सभी उसी को ही देख रहे हैं। विक्की ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, अरे तेरी ही है, आज की पूरी रात पड़ी है, अच्छे से देख लेना, बाद में देख ले, डैड की नज़र भी तुझ पर ही है। विक्की की बात सुनकर वीर एकदम से हड़बड़ा गया। उसने अपने सामने राजेश जी की तरफ देखा तो वो भी उसी को ही देख रहे थे। उसने धीरे से अपने बालों में हाथ फेरा और नीचे मुंह करके अपनी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराने लगा। सभी ने मिलकर खाना खाया और राजेश जी तो अपने रूम में चले गए। विक्की और वीर बाहर गार्डन में नाइट वॉक करने लगे। मिताली अनन्या को लेकर अपने रूम में आई और उसे तैयार करने लगी। अनन्या चिढ़कर कहती है, यार क्या कर रही है ये, रात को भला इतना तैयार होकर कौन सोता है? मिताली कहती है, तू बिल्कुल चुप कर, ये तेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट है, उसमें ऐसे झल्ली बनकर थोड़ी ना रहेगी। मिताली उसके गाल पर हल्की सी चपेट लगाती है। अनन्या कहती है, यार हद करती है तू भी, मुझे ना नींद आ रही है, वो भी बहुत ज़ोर की, और उसमें ये तेरा ताम झाम नहीं पहना जाता, और वैसे भी ये इतना सब पहनकर मैंने चुड़ैलों के साथ पार्टी नहीं करनी है, समझी तू? अनन्या वहाँ से उठी और बिस्तर पर लेटते हुए कहती है। मिताली अपना सिर पीट लिया और उसे उठाते हुए कहती है, कुछ नहीं हो सकता तेरा, चल ठीक है, तूने तैयार नहीं होना तो ना हो, पर चल उठ यहाँ से, आज तू यहाँ नहीं सोएगी, चल तुझे तेरे कमरे में छोड़ कर आती हूँ। मिताली अनन्या को लेकर वीर के रूम में आई। उसने लाइट जलाई। पूरे रूम में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ना रूम, अनन्या खुश होते हुए कहती है। मिताली उससे कहती है, सुंदर है ना? अनन्या कहती है, हाँ यार, बहुत प्यारा लग रहा है। मिताली उससे कहती है, तुझे पता है ये वीर ने खुद डेकोरेट करवाया है? अनन्या हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से कहती है, रियली, वीर ने? मिताली ने उससे कहा, हाँ, पसंद अच्छी है ना वीर की? अनन्या अपनी एक आई विंग करते हुए कहती है, हाँ ये बात तो सही कही, पसंद तो वाकई अच्छी है, तभी तो उन्होंने मुझे पसंद किया। मिताली कहती है, पागल लड़की, चल तू बैठकर वीर का इंतज़ार कर, मैं चलती हूँ, मेरी बेटी रूम में अकेली है, मिताली ने कहा और वहाँ से चली गई। मिताली के जाने के बाद अनन्या एक बार फिर पूरे रूम को देखने लगी। बेड के चारों तरफ रेड कलर के पर्दे लगे हुए थे जिनमें लाल गुलाब के फूल लटके हुए थे जो पूरे रूम को अपनी मनमोहक खुशबू से महका रहे थे। आसपास गुब्बारे फुलाकर पड़े हुए थे, कुछ पर्दों पर लटकाए हुए थे तो कुछ बेड पर फेंके हुए थे। रूम में मोमबत्तियां जल रही थी जिनमें से खुशबू आ रही थी। अनन्या बेड पर बैठ गई। उसकी नज़र बेड पे रखे दो गुब्बारों पे पड़ी जो अलग अलग कोनों में पड़े थे। उसने उन दोनों गुब्बारों को उठाया
और उनसे बातें करने लगी। वो कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे मुंह फुलाकर अलग अलग क्यों बैठे हो, गुस्सा हो गए हो क्या? फिर कुछ सोचते हुए कहती है, ओहो अब समझी, तो झगड़ा हो गया है तुम दोनों का आपस में। ऐसे झगड़ा थोड़ी ना करते हैं, चलो तुम दोनों आपस में दोस्ती कर लो, ठीक है। फिर उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। उसने डोर से एक पेन निकाला और उन दोनों गुब्बारों पर शक्ल बनानी शुरू कर दी। उसने उन दोनों पर शक्लें बनाने के बाद देखा, फिर धीरे धीरे करके सारे गुब्बारों पर आड़ी टेढ़ी शक्लें बना दी। वीर अभी भी नहीं आया था। वो गुब्बारों पर अपनी कलाकारी करने के बाद बोर होने लगी। देर रात तक सोने की वजह से अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी और गुब्बारों पर काम भी पूरा हो चुका था। तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पे पड़ी और उसकी आंखें चमक गई और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ गार्डन में वॉक करने के बाद वीर अपने रूम में जाने लगा। विक्की ने उसे रोक लिया। वीर जल्द से जल्द रूम में पहुंचना चाहता था, पर विक्की जानबूझकर उसे रोक रहा था। कभी किसी काम के बारे में पूछता तो कभी किसी और काम के बारे में। विक्की को उसकी हालत पर बड़ा ही मज़ा आ रहा था। काफ़ी देर परेशान करने के बाद विक्की ने उसे जाने दिया और गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चला गया। विक्की अपने रूम में मुस्कुराता आया तो मिताली कहती है, क्या हुआ, बड़ा मुस्कुराते जा रहे हो? विक्की उसे पीछे से गले लगाते हुए कहता है, हाँ यार, वीर की हालत पर हंसी आ रही है मुझे। फिर उसने मिताली को बता दिया कि कैसे उसने वीर को रोक कर रखा और परेशान किया। मिताली उसे झूठे गुस्से में कहती है, पागल हो यार, ये उनके लिए खास रात है और तुम उन्हें ऐसे ही परेशान कर रहे थे। विक्की कहता है, तो क्या मेरा हक है उसे परेशान करने का जैसे तुम्हें है? विक्की ये बोलकर मिताली की गर्दन पर किस करने लगा। मिताली की आंखें बंद हो गई और वो पलटकर उसके गले लग गई। विक्की ने भी उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। दूसरी तरफ वीर अपने रूम की तरफ बढ़ गया, इस बात से अनजान कि उसके रूम में उसके लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। आज वीर का दिल भी जोर से धड़क रहा था। अपने रूम के दरवाजे पर आकर उसके पैर ही रुक गए। उसने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस छोड़ी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और बिना देखे ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करके वो मुस्कुराता हुआ पलटा और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अंदर आकर चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई और अपना सिर पीट लिया और खुद से ही बोला, मैं ये कैसे भूल गया, जहाँ गुलाब हो और अनन्या हो वहाँ गुलाब का तो शहीद होना ही था। जहाँ जहाँ गुलाब के फूल लटके थे वहाँ वहाँ अब गुलाब की जगह उनकी डंडियाँ ही लटक रही थी। दीवारों पर, पर्दों पर और बेड पर भी डंडियाँ ही डंडियाँ पड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे, और जब गुब्बारों पर नज़र पड़ी तो उन पर अजीबोगरीब शक्लें देखकर वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया और बेचारगी से अनन्या की तरफ देखने लगा। अनन्या ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ, सिर में दर्द हो रहा है क्या? वीर उसकी तरफ देखकर कहता है, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता है मैंने अपने हाथों से पूरा रूम डेकोरेट करवाया था और तुमने ये क्या कर दिया? अनन्या कहती है, सॉरी, पर सभी अपने हाथों से ही तो डेकोरेट करवाते हैं ना। अनन्या उदासी से कहती है। वीर उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था। तभी वो फिर से कहती है, सॉरी, पर मैं क्या करती, आप आए ही नहीं। मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रही थी और मुझे नींद भी आ रही थी। फिर मेरी नज़र इन फूलों पे पड़ी। ये सब भी तो आपका इंतजार करते करते उदास हो गए थे। मुझसे इनका उदास सा चेहरा नहीं देखा गया। आपको पता है, मैंने इनकी तरफ जब देखा तो ये सब मुझे बड़ी आस लगा कर देख रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये सब मुझसे कह रहे थे कि हम यहाँ पर उदास हो रहे हैं, इसलिए हमें खा लो प्लीज़। फिर आपको तो पता है ना कि मुझसे किसी का दुख नहीं देखा जाता, इसलिए मुझे इन्हें खाना पड़ा। अनन्या एकदम से मासूमियत से कहती है, जिससे वीर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वीर ने उसका हाथ पकड़कर बिठाया और गुब्बारों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, पर गुब्बारों के साथ ये क्या किया तुमने? अनन्या ने वही दोनों गुब्बारे उठाए और उन्हें दिखाते हुए कहती है, आपको पता है ये जो रेड वाला गुब्बारा है ना, वो ये वाइट वाले गुब्बारे से नाराज़ हो गया है। मैंने कितना मनाया दोनों को, कितना समझाया कि अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज़ मत हो, पर मान ही नहीं रहे थे। वीर अपनी आईब्रो झुकाकर कहता है, गर्लफ्रेंड? तो वो कहती है, हाँ, ये रेड वाली गर्लफ्रेंड है इस वाइट वाले की। अनन्या उन दोनों गुब्बारों को दिखाते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर वीर मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये दोनों में से बॉयफ्रेंड कौन और गर्लफ्रेंड कौन है?
अनन्या ने अपने होठ बाहर निकाले और दोनों गुब्बारों को हाथ में लेकर वीर को दिखाते हुए कहती है, ये जो व्हाइट वाला है ना, उसे देखिए कितना मोटा सा फुला फुला है, इसलिए ये बॉयफ्रेंड हुआ। और ये जो रेड वाला थोड़ा सा पिचका हुआ है, मतलब इसकी सेहत कम है, इसलिए ये गर्लफ्रेंड हुई। उसका अजीबो गरीब लॉजिक सुनकर वीर को हंसी आ गई। अनन्या आगे कहती है, इसलिए मैंने इन दोनों की शक्लें बना दी ताकि दोनों अपना पैचअप कर ले। अब इन दोनों का पैचअप हो गया है। अगर मैं बाकी बलून्स की शक्लें नहीं बनाती तो फिर बाकी के बलून्स मुंह फुलाकर बैठ जाते, इसलिए फिर मैंने सबके चेहरे बना दिए। अनन्या बहुत ही मासूमियत और खुश होकर कहती है और वीर उसे बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहा था और सोच रहा था, क्या होगा तेरा वीर, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुझे। फिर गुलाब की डंडियों को पकड़कर सोचने लगा, मैं तो भूल ही गया था कि भूखे शेर नहीं भूखी शेरनी के सामने उसका पसंदीदा शिकार रख दिया तो उनको तो शहीद होना ही था। फिर बलून्स को देखते हुए सोचने लगा, तुम्हारे लिए भी टाइम है, पर एक मेरे लिए ही मेरी मैना के पास टाइम नहीं है। अनन्या तो अपनी धुन में मुस्कुराते हुए बोलती जा रही थी। अचानक से वीर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अचानक से खींचे जाने की वजह से अनन्या संभल नहीं पाई और वीर के ऊपर जाकर गिर पड़ी। दोनों ही इस समय एकदम नज़दीक आ गए थे। वीर के ऊपर गिरने से अनन्या की बोलती बंद हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकें बार बार झपकाने लगी। वीर ने उसे अपनी कमर से पकड़ा हुआ था। वो एकटक उसकी आंखों में देखने लगा। उसने धीरे से उसे पलटा और खुद उसके ऊपर आ गया। वीर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहता है, अब आई हो मेरे कब्जे में। तुमने मेरी सारी मेहनत खराब कर दी ना, अब मैं इसका बदला लूँगा तुमसे। अनन्या की धड़कनें एकदम से तेज़ हो गई। उसने अपना थूक गटक लिया और मासूमियत से कहती है, पर मैंने तो आपको रीज़न बताया ना कि क्यों किया मैंने ऐसा, फिर भी आप अपनी जान से बदला लेंगे। उसके इस भोलेपन पर वीर को बड़ा प्यार आ रहा था। उसने उसे परेशान करने के लिए कहा, और नहीं तो क्या, मैं तो लूँगा बदला। वीर ने उससे कहा और धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। अनन्या की धड़कनें तेज़ हो गई, जिसे वीर भी आसानी से सुन पा रहा था। वो अटकते हुए कहती है, वो मैं। वीर उसकी हालत देखकर शरारत से कहता है, क्या हुआ, पेट में गुड़ुर गुड़ुर होने लगी। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और ना में अपनी गर्दन हिला दी। गुड़ुर गुड़ुर नहीं हो रही है। वीर उसके और करीब आते हुए कहता है, तो वह हकलाते हुए कहती है, वो इस बार गुड़ुर गुड़ुर नहीं, इस बार भुड़ुक भुड़ुक हो रही है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर वीर अनन्या को कैसे संभालेगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।